फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल काइनेटिक्स में हम लोग बात कर रहे थे। क्या इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल काइनेटिक्स का? जो मेन इक्वेशन था वो था kt इक्वल टू 2.303 सी नॉट बाई सी टी। इसी को कुछ बुक्स में लॉग ऑफ सी नॉट बाई सॉरी ए बाई ए माइनस एक्स भी लिखते हैं। ध्यान रखना है, सी टी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट है। सी टी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में हमने टी हाफ का फॉर्मूला निकाल लिया था। ये ध्यान रखना 2.303 log 2 बाई के होता है। इसी को सॉल्व करके हम लोग लिखते हैं 0.693 बाई के। तो कभी कभी क्या होता है 2.303 वाले फॉर्मूला से ज्यादा इजी हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो यहां से दिख रहा है टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड रिलेशन बिटवीन T 50% and T 75% for first order kinetics। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ से एक अच्छा स्टेटमेंट निकल के आता है, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, कुछ लोगों को पता ही होगा। जैसे फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए हमने क्या बोला था, टाइम टेकन फॉर 100% इज ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन फॉर, है ना? लिखो। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, ये इक्वेशन दो बार यूज करना है। ये वाली फर्स्ट वाली कैसे करेंगे ये बताता हूं। पहले तो एक रिएक्शन लिख लेते हैं। कुछ मेंशन है रिएक्शन के बारे में? नहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर तो मेंशन है। तो ए गिव्स बी, एन इक्वल टू क्या है 1 एंड रेट कांस्टेंट क्या के। टी इक्वल टू 0 पे मान लो अगर ए से शुरू किया 0 है। टी 50% का क्या मतलब है, मान लेते हैं T1 टाइम टी 50% है, मतलब कितना बचा है a/2। अरे ऐसा नो, दिस इज लेफ्ट ना, ये कितना बना उसको छोड़ो। T2 मान लो T 75% है, इसका मतलब A का जो भी स्मॉल a है उसका 75% प्रोडक्ट में जा चुका है, तो कितना बचेगा 25% ऑफ a, मतलब a/4। बात समझे? कितना बचेगा a/4। अब करना क्या है, इस जो इंटीग्रल रेट लॉ में k इंटू टी 50% इज इक्वल टू क्या लिख दें 2.303 log ऑफ a/a/2। क्या क्या समझ में है? जो इंटीग्रल रेट लो है, अगर टाइम यहाँ पे टी 50% रखोगे तो a माइनस एक्स के जगह पे कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट a/2 रखना पड़ेगा। यस नो? सिमिलरली दूसरा इक्वेशन लगाओ, टी 75% है तब इस इक्वेशन में सी नॉट तो कितना है a के बराबर, सी टी कितने बराबर है a/4। तो सेम इक्वेशन लिखना पड़ेगा 2.303 log a बाई व्हाट इज लेफ्ट 75% हो चुका है, तो बचा कितना है 25%। सी टी इज द लेफ्ट ना, बचा कितना है 25%। अब देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो। अच्छा बताओ, दोनों रिएक्शन के लिए के तो सेम ही होगा, के तो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो जैसे टी 75% बाई टी 50% करोगे, के तो कैंसिल हो जाएगा बच्चे। टी 50% बोलो इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस डिवाइड बाय दिस कर रहे हो, ऊपर शायद log 4 है और नीचे log 2 है। log 4 को 2 log 2 बोल सकते हैं, तो log 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल गया आपको t 3/4, t 75% मतलब t 3/4 एंड t 1/2 इज इक्वल टू 2। मतलब टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन। अगर ऐसा है, ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए क्या रिजल्ट था, टाइम टेकन फॉर 100% कंप्लीशन ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन फॉर 50%।
यहाँ पे रिजल्ट हुआ है 75%। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर में बोला था इट नेवर कंप्लीट, याद करो, तो वहां बात ही नहीं कर सकते टाइम टेकन फॉर 100%। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम टेकन फॉर 100% रिएक्शन बात नहीं कर सकते, दैट इज इनफाइनाइट टाइम, डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। समझ गए सब लोग? ये जज्बात के फॉर्म में भी लिखना, इफ टाइम टेकन फॉर 75% completion of reaction is twice of time taken for 50% completion, है ना? if time taken for क्या 75% completion of reaction is twice of time taken for 50% completion, है ना? then it is first order, then it is, ये और किसी काइनेटिक्स के लिए वैलिड नहीं है, ध्यान रहेगा। दिस इज नॉट वैलिड फॉर एनी अदर काइनेटिक्स। बोलिए, ये किसी भी काइनेटिक्स के लिए वैलिड नहीं है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? और हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन है ये फॉर्मूला से बन जाने, है ना? ठीक है, एक बार वो पेपर दिखाओ जो इस साल का था। डर लग रहा है पेपर देख के? बहुत ज्यादा, इसीलिए तो तुम लोग होमवर्क करके आए ना। हाँ, लिख लिया यहां तक? एक क्वेश्चन देखो ऐसा है, इसको हटा दो बच्चे, ये इसी साल का सवाल है। क्वेश्चन है, इफ rate constant for a reaction is 0.03 second inverse, how much time does it take for 7.2 mole per liter concentration of reactant, बातें नहीं, to get reduced to 0.9 mole per liter, 69.3 second, 23.1, 210, सब सेकेंड्स में आंसर है 21। आंसर आए तो बताना नहीं है, हाथ उठा दो बस। हालांकि अभी थ्योरी में एक पार्ट और बताएंगे, ये तो अभी जितना बताया उससे बन जाएगा आराम से, लेकिन एक पार्ट और बताऊंगा जिससे ये और इजी बन जाएंगे। ये अभी इस साल का सवाल है। एक सवाल और था ना कोई टी हाफ का, शायद 2 सवाल थे ना? चलो कोई नहीं, पहले इसको सॉल्व करो। इवन 3 सवाल थे, एक एनर्जी वाला भी सवाल था, काइनेटिक्स के 3 थे, है ना?
हाँ, एक ग्राफ वाले सवाल थे, राइट। आंसर आया किसी का? एनीवन? आया? चेक करते हैं, भी चेक नहीं किया है। वो कौन सा सवाल था, टी हाफ वाले? अच्छा, ये वाला, ठीक है। देखो, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट लास्ट ईयर के भी नोट्स देखना, उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा है, और भी रिजल्ट्स लिखा है। कुछ लोगों के पास अगर नोट्स होंगे मेरे तो देखना। T75% इज ट्वाइस ऑफ T50% होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, लेकिन और भी रिलेशन लिखा है लास्ट ईयर। मैं उस पर बात करता हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल ये क्वेश्चन कर लें। बताओ, अच्छा बताओ, कहीं लिखा है फर्स्ट ऑर्डर क्या? यहां से पता चलता है फर्स्ट ऑर्डर है, याद करो, है ना। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से ऑर्डर पता चलता है। क्या क्या तरीका था ऑर्डर पता करने का अभी तक, शुरू से बताओ। पहला तरीका था वर्ड प्रॉब्लम, नहीं, वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट दिया रहता था, नहीं, जैसे कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बदल नहीं ले रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, बट रेट नहीं बदल रहा है, जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बट रेट नहीं, रेट का बात करो, रेट। कंसंट्रेशन बढ़ाने और घटाने से रेट नहीं चेंज हो रहा है, जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट लीनियरली बढ़ रहा है, तो वो एक वर्ड प्रॉब्लम था। दूसरा टेबुलर डेटा याद है। तीसरा ग्राफ से, ग्राफ अभी और भी लिस्ट में ऐड हो रहा है, बकेट लिस्ट में ग्राफ बहुत सारे हैं, शॉर्ट नोट जब बनेगा तो सारे ग्राफ आएंगे, यस नो। फिर एलिमेंट्री अगर रिएक्शन लिखा है, कॉम्प्लेक्स लिखा है, एलिमेंट्री लिखा है तो बता सकते थे। मैकेनिज्म दिया हुआ है तो बोलो। अच्छा, यूनिट ऑफ के, ये भी तो था। मैं बताऊं, डिफरेंशियल रेट लॉ में इतना कुछ सीखा था हमने। अभी इंटीग्रल में तो और भी लाइंस आ जाएंगे ना। जीरो ऑर्डर के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट है, बोलो। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए वो लाइन दे दिया, टाइम टेकन फॉर 100% कंप्लीशन इज ट्वाइस ऑफ 50%, जीरो ऑर्डर। टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन इज ट्वाइस ऑफ T50%, फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे और लाइन सीखा था, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर, याद करो ना। नहीं लगता ये लिस्ट बढ़ता जाएगा, ऐसे 50 स्टेटमेंट हो जाएंगे। जब टॉपिक कंप्लीट होगा पता चला ऐसे 50 प्लस स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, जिससे आपको ऑर्डर पता चलता है। यस नो। नाउ ये क्वेश्चन कैसे होगा, इस पे बात करते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, कहीं भी क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर मेंशन नहीं है, आपको डिसाइड करना है। मैं बताऊं क्यों डिफिकल्ट गया इस बार। कभी भी नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, रेयरली आते हैं जहां ऑर्डर मेंशन नहीं है। पूरे बच्चे को खुद डिसाइड करना था ऑर्डर क्या है, यहां पे एक डिफिकल्टी लेवल गया। आज तक का पीवाईक्यू उठा के देख लेना, ऑर्डर गिवन रहता है, जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर पूछ भी देता है। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑर्डर खुद सोचना है, और ऑर्डर नहीं पूछा है, कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं। तो आपको करना क्या है, मान ले ए से बी बन रहा है, रिएक्शन गिवन नहीं है, ये कितना है 7 पॉइंट, ये जीरो, बोल रहा है कितने टाइम के बाद ये कितना हो जाएगा 0.9। तो मुझे लगता है सी नॉट दिया हुआ है, सी टी भी दिया हुआ है, और फर्स्ट ऑर्डर पता चल चुका है हमें, तो क्या लिख देंगे, के टी 2.303 लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी लिख दें। पहले तो फॉर्मूला रट लेते हैं, के का वैल्यू कितना है 0.03, टी हमें नहीं पता, टाइम ही तो निकालना है, कितने टाइम के बाद वो घट के कितना आ जाएगा, समझ में आया। अरे ऐसा नो। अच्छा, इसके बाद देख 2.303 लॉग ऑफ 7.2 बाई, रिड्यूस बाई नहीं लिखा है, रिड्यूस टू लिखा है, दिख रहा है। अगर यहाँ लैंग्वेज बदल देता है ना, रिड्यूस बाई, तो 7.2 माइनस 0.9 बचता। देख लो, लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना है। रिड्यूस टू है, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, टी अब निकाल लो। 2.303 ये कितना आएगा, लॉग 8 ना, लॉग 8 मतलब 3 लॉग 2, 3 लॉग 2, 3 लॉग 2 मतलब 0.9, है ना। मैं बताऊं, लॉग का क्वेश्चन आया है
और इसमें शायद log 2 का वैल्यू दिया है या नहीं दिया, एक बार देख लेता हूं मैं। दिया है क्या? नहीं, मैं चाहता हूं कि एक बार मैं देख लूं। हाँ, log 2 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, log 2 का वैल्यू गिवन है। यहां आएगा log 8। log 8 को क्या लिख पाएंगे? देखो, जिनको log बिल्कुल नहीं आता, log 8 को हम लिखेंगे log 2 का क्यूब, और 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, log 2। तो log 2 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। डिवाइड बाय कितना जी? 0.03। कितना आया सॉल्व करके? 69.3। हो गया आंसर। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक नया तरीका भी बताता हूं आपको, ठीक है? ये भी नोट्स में कराते हैं, हर साल कराते हैं ये वाला पार्ट। देखिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर है, ए से बी फर्स्ट ऑर्डर है, दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है? ये डेटा लिख के रख लेना। अगर ये ए है, 0 है, सब लोग ध्यान दीजिए। मैं बोल रहा हूं कि 10 मिनट अगर मान लेते हैं टी हाफ है, टी 50% है 10 मिनट, तो व्हाट इज द लेफ्ट? ए बाई 2। कोई डाउट है? इसका 50% जा चुका है, तो बचा कितना है? ए बाई 2। 20 मिनट, 20 मिनट के बाद क्या होगा? 20 मिनट एक्चुअल में 2 टी हाफ है, ट्वाइस ऑफ टी हाफ है या नहीं है, बताओ? 10 मिनट अगर टी हाफ है तो 20 मिनट क्या है? ट्वाइस ऑफ टी हाफ। बात समझ रहे हैं? अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो 10 मिनट में अगर हाफ हुआ तो नेक्स्ट 10 मिनट में जो है उसका हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट 10 मिनट में जो है उसका हाफ हो जाएगा। जहां से शुरू कर रहे हैं, फिर से ए से ए बाई 2 होने में अगर 10 मिनट लगा है, तो ए बाई 2 से ए बाई 4 होने में भी 10 मिनट लगेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर का खासियत है, समझे? अगर मान लो 30 मिनट बोल रहा हूं, थ्राइस ऑफ टी 50% है, जितना है उसका हाफ कर दो। बात समझे? ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए चलता है, सबके लिए नहीं चलता। मैं बताऊं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल फॉर फर्स्ट ऑर्डर विल बी इन जीपी, विल बी इन। देखो, ये जीपी में है, रेशियो हमेशा दो कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो हमेशा 1/2 या 2 आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी में एक खासियत क्या है, मुझे ये बताओ। पहले ए था, पहले ए था और ए बाई 2 हुआ, मतलब कितना परसेंट कंप्लीट हुआ? 50%। ए से ए बाई 4 कितना परसेंट कंप्लीट हो गया? 75%। यस नो? इसीलिए हमने क्या नाम लिखा? टी 75%। देखो तो, टाइम टेकन फॉर 75% 2 टी हाफ है। बोलो, 2 टी हाफ मिला। अच्छा बताओ, ए से अगर ए बाई 8 पे आ गया, कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है? 7/8 हो चुका है। 7/8 हो चुका है। कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है इसका मतलब? 87.5% कंप्लीट हो गया है। तो ध्यान रखना, दूसरा रिश्ता आ रहा है, टाइम टेकन फॉर 87.5% कंप्लीशन, थ्राइस ऑफ टी 50%। बोलो। अच्छा, 40 मिनट में क्या होगा? फिर आ जाते हैं थोड़ा और आगे। ये 4 टाइम्स ऑफ टी 50% है बच्चे, जो है उसका फिर हाफ। बोलो। तो ए से ए बाई 16 बचा है, मतलब 15/16 हो चुका है। 15/16 का मतलब समझते हो? 15/16 का मतलब समझते हो कितना हो चुका है? 15/16 इंटू 100 करके देखो कितना आ रहा है। 93.25, 90.75 आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, कैलकुलेशन करो, ये वाला कैलकुलेशन करो ना। तुम बताओ, पहले ए था, बचा कितना है? ए बाई 16 बचा है बच्चे, मतलब रिएक्ट कितना हो चुका है इस टाइम में? 15/16। कितना रिएक्ट हो चुका है? 15/16 इंटू 100 कितना आएगा देखो तो? 93.75 बोल रहा है वो, सही है क्या? मतलब टाइम टेकन फॉर 93.75% of reaction for first order, 93.75 is how much? 4 times of T 50%। दिख रहा है?
अच्छा 50 मिनट में क्या बच्चे बताओ, 50 मिनट कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स ऑफ टी 50%, जो है उसका फिर हाफ कर दो, जो है उसका फिर से हाफ कर दो, बताओ कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन, गौर कर। हाँ पक्का, मतलब तुम्हें 31/32 करना है, 31/32 इंटू 100 करना है, कितना आएगा, देखो ए से a/32 बचा है, मतलब 31/32 ए हो चुका है, क्या इतना आ रहा है, मैथ समझ में आता है इतना, मतलब ये कितना टाइम आएगा, बताओ फिर से, पक्का 96.875 पक्का ना, तो टी 96.875 दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ टी 50%। अब मैं इसी में थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिए, इधर इधर बातें नहीं, ये कहीं ना कहीं बच्चे a/2 का पावर 1 है, ये कहीं ना a/2 का पावर 2 है, ये a/2 का पावर 3, a/2 का पावर 4, a/2 का पावर 5। मुझे बताओ इस तरह से बढ़ते हुए अगर हम nth टी हाफ तक चले जाएं, nth n टाइम्स टी हाफ तक चले जाएं, कितने टाइम्स, तो अब बता दीजिए इसको कितना लिखना चाहिए तरीके से, ध्यान रखना, अब यहां पे जज्बात है, इफ इनिशियल concentration of reactant is A and it is first order, it follow first order, then concentration of reactant left after nth half life is equal to A by 2 to the power n, this will be the CT, nth हाफ लाइफ के बाद, है ना, जैसे बताओ फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद a/2 होता भी है, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद a/4, थर्ड के बाद a/8, ऐसे चलता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए पॉइंट है, बोलिए समझ गए। अब देखो इसी कंसेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटा दें थोड़ा, जो भी कंसेप्ट सिखाया उसको इस कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ, हालांकि टी हाफ गिवन, सॉरी के गिवन है, तो टी हाफ निकल जाएगा इसका क्या, इस रिएक्शन का टी हाफ कितना आ जाएगा बता सकते हो कोई, 0.693 बाई 0.03, कितना आएगा टी हाफ बता सकते हो, टी हाफ कितना आएगा, 6.9, सॉरी 23.20, सही है क्या ये, पक्की बात, सही सॉल्व किया है। अब देख, मतलब 23.1 सेकेंड के बाद इसका हाफ हो जाएगा, टी हाफ इतना दिया हुआ है ना, जो भी इनिशियल है उसका हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, बोलो, अरे सुनो, अच्छा फर्दर इसका अगर ट्वाइस टाइम तक रिएक्शन चला दिया, जो टी हाफ है उसका डबल तक, तो जो है उसका हाफ हो जाएगा कितना, 1.8, 3 टाइम्स इसको चला दिया 23.1, कितना, देखो आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था कि कितने समय के बाद 7.2 घटकर कितना हो जाएगा 0.9, तो सबसे पहले मैंने टी हाफ निकाला, के गिवन था उसकी वजह से, तो के कितना है 23 मुझे पता चला कि जो भी इनिशियल है उसका हाफ होने में कितना टाइम लगेगा 23.1। अब बताओ अगर मैं इसको ट्वाइस ऑफ 23.1 के लिए करा दिया, तो फर्स्ट टी हाफ में 3.6, सेकेंड टी हाफ में यहां से हाफ, 3 बार करा दिया, तो बेसिकली तुमसे पता है क्या पूछा है, टाइम टेकन फॉर
87.75%। 72 से 0.9 बचा है, इसका मतलब है 87.75 हो चुका है। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये शॉर्टकट जनरली याद रखें, अगर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल गया तो ये हेल्प करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कैलकुलेशन लगता है करे ही ना, छोड़ दे, लेकिन ये शॉर्टकट याद रहा तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल मेथड से जल्दी बन गया, यही करना था, के टी इक्वल टू के दिया हुआ था, है ना, ये शॉर्टकट जरूरत नहीं पड़ा इस क्वेश्चन में। क्लियर है? बोलिए। तो ये लिख के रखिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है, अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है ना, तो आफ्टर nth हाफ लाइफ व्हाट विल बी द लेफ्ट, हाउ मच रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर nth हाफ लाइफ? लिखिए, जल्दी लिखिए। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये हो गया, तो ये क्वेश्चन मैंने दो तरह से सॉल्व किया, समझ में आया सबको? एक तो मैंने टी हाफ का कंसेप्ट से कर दिया, मुझे दिख रहा है कि 7.2 के 2 से डिवाइड करते रहोगे तो 0.9 आ जाए, मुझे वो दिख रहा है कैलकुलेशंस में। आ रहा है समझ में? नाउ क्वेश्चन क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, फाइंड, फिर से वही है, रिलेशन बिटवीन पहला T75% एंड T50%, ये तो डिराइव कर दिया बच्चे। दूसरा T50% एंड T90%। तीसरा T50% एंड T99%, T50% एंड T99.99%। चलो ये करना है, जल्दी से डिराइव कीजिए। पहला तो हमने बता दिया आपको, आप चाहो तो एक बार फिर से रिकैप करके उसको डिराइव करो जल्दी। एवरीबॉडी कीप ट्राइंग। कैसे डिराइव होगा फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स? देखो, रिलेशन निकालो जल्दी से, लास्ट ईयर का नोट्स में कराया था। हाँ, तुम्हें याद है जी ये रिश्ता क्या कहलाता है? T90% एंड T50%, 10/3, बढ़िया याद है। और 99% 20/3 और T50% एंड 99.99%, 10 टाइम्स। सब याद है? तुम्हें याद है जी? दूसरा क्वेश्चन जो 2025 में आया था वो भी लिख देता हूं मैं यहीं पे। क्वेश्चन ये है, टी हाफ T50% 1 मिनट गिवन है, ये अभी अभी 2025 का ही सवाल है। T50% 1 मिनट गिवन है, बोल रहा है T99.9% क्लोज टू क्या होगा? ऑप्शन है 2 मिनट, है ना, सेकेंड ऑप्शन 4 मिनट, थर्ड 5 मिनट एंड फोर्थ ऑप्शन 10 मिनट। तो तुम एक जगह पे गलत कर दिया, T99.99% 10 टाइम्स नहीं होगा, ठीक है? सुना? एक क्वेश्चन और लिख दिया जो अभी आया हुआ एग्जाम में, क्या दिया हुआ है? T50% 1 मिनट है, T99.9% निकालना है, ये चार ऑप्शन है। T50% 1 मिनट है, T99 दोनों 10 आ रहा है क्या? 99.99 भी और 99.9, तो 99.99 टी हाफ, उन दोनों में क्या रिलेशन है? वो जो फोर्थ क्वेश्चन दिया है, तो ट्राई करो एक बार, सॉल्व करके देखो एग्जैक्टली क्या आ रहा है। जल्दी जल्दी
हो सकता है इसमें से कोई एक रिलेशन नेक्स्ट ईयर दिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से क्विकली, पहला वाला कैसे हमने रिलेशन निकाला था, ये इक्वेशन 2 बार लगाना था, याद करो। 2.303 log ऑफ सी नॉट बाई सी टी। अगर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, k इंटू टी 75% पहले रख देते हैं, 2.303 log ऑफ सी नॉट बाई 4, है ना। और फिर से k इंटू टी, देखो दोबारा मैं ये डिराइव कर दे रहा हूं, है ना, सी नॉट बाई 2। जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंटिव नहीं थे, सो रहे थे, वो भी सीख सकते हैं। हाँ, क्या हो गया, इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, टी 75% बाई टी 50%, कितना आ रहा है, ये और ये कैंसिल, सी नॉट कैंसिल, यहाँ log 4 बाई log 2, log 4 कितना है, 2 log 2, और नीचे log 2 है तो 2 लिख दें। तो फर्स्ट वाला रिलेशन क्या पता चल गया बच्चे, टी 75% ट्वाइस ऑफ टी। और ये तो बच्चे इतना बार रिपीट हो रहा है कि ये एज ए स्टेटमेंट याद हो जाए कि काइनेटिक्स में, फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विशाल ओके, सेकंड वाले स्टेटमेंट के लिए हम फिर से यही 2 बार इक्वेशन लगाएंगे। अच्छा पहले बताओ, t इक्वल टू 0 पे अगर ये a है, t 50% पे कितना लिख दें, a बाई 2, और t 90% पे कितना लिख दें, t 90% हो चुका है, एक 10% बचा है, a बाई 10। दिस आर c1 एंड c2 एंड ये तो c नॉट है, आप जानते हैं, यस नो। तो 2 बार ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या रिलेशन आता है। जो लोग डिराइव नहीं कर पा रहे हैं वो इधर देखेंगे, k इंटू टी 50%, 2.303 log ऑफ सी नॉट बाई C1, C1 कितना है, C नॉट कितना है a, और C1 कितना है a बाई 2। अच्छा, k इंटू टी 90%, क्या रख दें, 2.303 log ऑफ सी नॉट कितना है a, एंड सी टी कितना है a बाई 10। बोलो कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, जल्दी बताइए। t 90% ऊपर रखो, ठीक है, t 50% नीचे रखो, पहले 90% वाला वैल्यू, दिस बाई दिस क्या मिलेगा, इधर के तो कैंसिल हो गया, कितना, ये log 10 है ना, log 10 1 होता है, और यहाँ पे 1 अपॉन log 2 आएगा, दैट इज 0.3, 1 अपॉन log 2, अरे ये वाला पार्ट नीचे आ रहा है ना, दिस डिवाइड बाई, ये 1 है ये 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 1 कर रहे हैं, देखो ना, log 2, ये 10/3 आ गया क्या, तो ध्यान रखना t 90% फॉर फर्स्ट ऑर्डर, 10/3 ऑफ t 50%, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। ये डिराइव किया ये वाली, पहले 10 ही आया फिर 100 आया, कितना ही खराब पढ़ा रहा हूं ना मैं। ओके चलो कोई नहीं, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब मैं थर्ड क्वेश्चन में फिर से, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए मैं ये लिख रहा हूं, देखो सी नॉट ए है, इधर इधर टी 50% कितना लिख दें, सी नॉट बाई 2 मतलब ए बाई 2, राइट, और टी 99% कितना लिख दे बच्चे, 99% हो चुका है, तो बचा कितना है 1%, 1% ऑफ ए मतलब 1 इंटू ए बाई 100, मतलब बचा कितना है a बाई 100,
समझ गए? ये C1 ये C2। अब दो बार इंटीग्रल रेट लॉ लिख देते हैं। ठीक है, देखो KT 50% इज इक्वल टू 2.303 log 2 डायरेक्ट लिखे क्या, a/2 log 2 आ जाता है बार बार, और K इंटू T 99% ही है ना, 99% है, कितना लिख दें 2.303 log a/100 मतलब log 100, बोलो। अब डिवाइड करो, दिस बाय दिस करना, तो T 99% बाई T 50%, आई गेस कितना आना चाहिए, log 100 2 होता है, 2/0.3 आएगा, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ऊपर आएगा log 100 नीचे log 2। चलो जिनको नहीं आ रहा है समझ में, ऐसे लिख दिया, मैथ्स एक स्टेप कम नहीं किया, ऐसे लिख दिया चलेगा। log 100 कितना होता है 2 log 10, और log 10 1 होता है आपको पता है, और ये 0.3 है, 2 इंटू 1/0.3 कितना हो गया 20/3 ना, तो T 99% 20/3 T 50%। अब डिराइव हो रहा है सबसे। अब जो नीट में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था उसको कर लेते हैं। क्या रिलेशन निकालना था, T 90% 50% एंड T 99.9%। ठीक है, वो 10 टाइम्स आता है वो रिलेशन जो पूछ दिया था क्वेश्चन। लिखिए लिखिए बच्चे ना, मैंने गाइडेंस और मेंटरशिप में ना इस साल कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपको बताया था जिनके मार्क्स कम आते हैं उनको ये भी बोला था कि उनको मार्क्स बढ़ाने के लिए सेम सिलेबस का टेस्ट घर पे 2-3 देने। नेक्स्ट माइनर में जिनको मान लो 500 चाहिए, अभी 400 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, लेकिन 500 चाहिए, सेम सिलेबस का है ना। नेक्स्ट चैप्टर्स में 200 चाहिए मान लो, काइनेटिक्स का बहुत सारे क्वेश्चंस करके जाओ, लेकिन सॉल्व ही नहीं, घर पे टेस्ट दो। काइनेटिक्स का रैंडम क्वेश्चन उठाओ, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, और टेस्ट दो, 2-3 टेस्ट दो, देखो फिर वहां मार्क्स बढ़ेंगे। किसी ने भी इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया होगा ना तो उनका इंप्रूव हुआ है मार्क्स। इस बार कोशिश करूंगा माइनर से पहले एक पेपर भेज देने का माइनर के सिलेबस पे, ठीक है। माइनर का जो सिलेबस रहेगा उससे पहले एक पेपर मैं भेज दूंगा। कोशिश करेंगे मंडे ही सिलेबस कर लें, संडे का टेस्ट है तो उसी वीक का मंडे, ताकि आप ट्यूसडे तक वो एग्जाम भी दे दो, और फिर उस पे जो समझ में आए कि क्या क्या दिक्कत है तो फिर और क्वेश्चंस और थ्योरी कर पाए। ठीक है, ओके। अभी वो कंफर्म है, वो रिलेशन बताओ। मैं डिराइव नहीं करता, आप लोग डिराइव करके देख लेना। T 99.9% 10 टाइम्स ऑफ T 50% होता है, और T 99.99% पक्का ना 40/3 T 50%, सही है। तो ये रिलेशन भी लिख के रख लो। नाउ ये डिराइव कर लेना घर पे, लिखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग दो जल्दी से। साइलेंस। pseudo first order reaction,
ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख लिया जी। देखो क्या है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक दो क्वेश्चन इस पे मॉड्यूल में भी है, लोगों ने मेरे से डाउट भी पूछा है। सपोज 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और दिख रहा है कि एलिमेंट्री है, मान लो एलिमेंट्री है ये, t इक्वल टू 0 पे ये मान लेते हैं 5000 ले लेते हैं, ये 0.1 ले लेते हैं, ये 0 है, ऐसा ले लिया, एक लार्ज एक्सेस में ले लिया, दिख रहा है। किसी टाइम t पे अगर ये 0.05 हुआ है, मतलब घट गया ना, कितने से घट गया, हाफ से घट गया, तो इसका 1 घटा तो इसका 2 घटेगा, इसका 0.05 घटा है तो इसका 0.1 घटेगा, कितना लिखोगे 5000 माइनस 0.1। क्या इतना समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? मान लेते हैं किसी टाइम t पर 0 टाइम पे 5000 और 0.1 है, 10 मिनट के बाद b घट के कितना हो गया 0.05, 0.1 से 0.05 हो गया। नाउ यू टेल मी a कितना हो जाएगा फिर, दिख रहा है ना, इसका 2 से इसका 1 से इसका 2 रिएक्ट करता है, इसका अगर x रिएक्ट किया तो इसका 2x रिएक्ट करेगा, इसका x का मतलब कितना 0.05, तो मतलब 2x मतलब कितना 0.1, तो बचेगा कितना ये 5000 माइनस 0.1। अब बताओ इसका डिफरेंशियल रेट लॉ के हिसाब से रेट क्या लिखोगे, के ए का स्क्वायर बी, बोलो अरे ये सुनो, मुझे तरीके से बताओ, 5000 इनिशियली तो समझ में आ रहा है, टी टाइम पे भी इसको कितना रखने वाले हैं 5000, ये अप्रोक्सीमेटली 5000 माइनस 0.1 को कितना रखने वाले हैं हम लोग, तो बताओ रेट, बात नहीं, रेट एट 0 टाइम क्या लिखोगे, के 5000 का स्क्वायर के इंटू क्या 5000 का क्या स्क्वायर इंटू 0.1, 0 टाइम पे रेट क्या लिखोगे बच्चे, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ उस समय रेट कितना था, बोलो, और किसी टाइम टी पे रेट कितना था, के इंटू 5000 माइनस 0.1, उस समय ए कितना बचा है 5000 माइनस 0.1, और इस उस समय ये कितना है 0.05। तरीके से सोच के बताओ क्या रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों तो सेम ही है ना एक तरह से, क्या रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड भी कर रहा है, ए चेंज हो रहा है लेकिन ए तो चेंज ही नहीं हो रहा एक तरह से देखा जाए तो, अप्रोक्सीमेटली दोनों ही केसेस में ए क्या है पता है, रिएक्शन खत्म भी हो जाएगा ना बच्चे, मान लो इनफाइनाइट टाइम पे, तो इसको 0 लिख दोगे, इसको कितना लिखोगे 5000 माइनस 0.2 लिखोगे, ये अभी भी कितना है 5000, मतलब जब तक रिएक्शन चल रहा है ए इतना ज्यादा है कि उसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज है ही नहीं एक तरह से। ऐसा रिएक्शन जो लगता है थर्ड ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है बट होता है फर्स्ट ऑर्डर, क्यों, क्योंकि एक कोई ऐसा रिएक्टेंट होता है वहां पे जो लार्ज एक्सेस में होते हैं। तरीके से हमें इसको पता है क्या लिखना चाहिए, रेट इज इक्वल टू के डैश बी लिखना चाहिए, और हम मानना चाहिए के डैश इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर, क्योंकि ये हमेशा फिक्स है थ्रू आउट द रिएक्शन, ए फिक्स है और के फिक्स है। ऐसा रिएक्शन जो थर्ड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है लगता है बट होता है फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अगर मान लो ऐसा काइनेटिक्स दिया है और बोलता है ए जो है एक्सेस में है, तो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या हो सकता है या ऑर्डर क्या हो सकता है, तो ऑर्डर 3 लिख के नहीं आना है, ऑर्डर 1 लिख के आना है, ऑल दो एलिमेंट्री है तो भी। मैंने देखो प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश किया है, एक लार्ज एक्सेस में एक 0.1 है, जब तक रिएक्शन चल रहा है ए बदल ही नहीं रहा है, हमेशा ए कितना है 5000 है, तो लगता है कि रेट किसी भी समय लिखो, रेट डिपेंड किस पे कर रहा है, बी पे या ए पे, एक्चुअल में बी पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि ए तो फिक्स है, ए तो फिक्स है ना। तो ऐसा रिएक्शन जो लगता है सेकेंड या थर्ड ऑर्डर है बट होता है फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो लार्ज एक्सेस में होता है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है, बोलिए, एक बार मॉड्यूल देख के भी डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। उसमें 2 एग्जाम्पल है, दोनों याद करना है आपको, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज
इज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, है ना, एंड एक है डीस्टेरिफिकेशन इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे लिखा हुआ पेज नंबर 85 निकालो, थोड़ा जज्बात लिख लेना। ए सेकेंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट ऑर्डर इफ अदर रिएक्टेंट इज टेकन इन large excess. Such first order reactions are known as pseudo first order। और ये दोनों एग्जाम्पल भी लिखना है बच्चे, ये दोनों एग्जाम्पल भी लिखना है। मैं एक चीज और रिपीट करूं यहाँ पे, इस एग्जाम्पल में आओ, 85 पेज में आओ सब लोग। केन शुगर का हाइड्रोलिसिस में लार्ज एक्सेस में क्या है? वाटर। तो वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में भी लार्ज एक्सेस में क्या है ना? देखिए मैं यहाँ पे उसको लिख के भी समझा देता हूं एक बार। C12H22O11 को अगर वाटर से रिएक्शन कराते हैं, पता है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनता है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, C12H6H12O6, है ना। इस केस में रेट पता है क्या होना चाहिए? K C12H22O11 and water also, but water throughout the reaction, water का concentration almost क्या है? सेम। तो इसको और इसको साथ में रख दो, K एंड वाटर साथ में रख दो, क्योंकि बदल नहीं रहा है। बदल कौन रहा है यहाँ पे? टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बदल रहा है? शुगर का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो गया स्यूडो, देखो इसको K डैश लिख दिया एंड C12H22O11। तो कभी कभी आपसे पूछ देगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाउ, तो वहां पे ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा कि वाटर लार्ज एक्सेस में है, वाटर कितना भी बढ़ा दे घटा दे रेट में असर नहीं होगा, इसको चेंज करेंगे तब रेट में असर होगा। तो जिसके वजह से रेट चेंज होता है वही तो ऑर्डर डिसाइड करता है, इसको बढ़ाने घटाने से रेट बदला ही नहीं। अरे सुनो, और एक्चुअल में लार्ज एक्सेस में इतना है कि थ्रू आउट द रिएक्शन ये क्या है, जैसे यहां बताया था, बताओ थ्रू आउट द रिएक्शन ए क्या है? कांस्टेंट है। पहले 5000 5000 माइनस 0.1 5000 माइनस 0.2, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द रिएक्शन क्या है? कांस्टेंट है। रेट मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है इस एग्जांपल में? बी पे। हाँ वही लिखा भी है ना, लेकिन वो तब होना चाहिए जब मान लो दोनों रिएक्टेंट में एक लार्ज एक्सेस। आप सेम डेफिनेशन लिखो और सेम एग्जांपल लिखो, जल्दी जल्दी लिखिए। मतलब अगर तुम्हें कोई लार्ज एक्सेस में दिया है, डिफरेंशियल रेट लॉ दिया है, दे देगा क्वेश्चन में, डिफरेंशियल रेट लॉ भी दे देगा और बोलेगा उसमें से कोई एक लार्ज एक्सेस में। पता है यहां अगर बी लार्ज एक्सेस में होता है इस एग्जांपल में, तो हम बोलते हैं स्यूडो सेकंड ऑर्डर। ऐसे तो थर्ड ऑर्डर बोलना चाहिए था, लेकिन अगर यहां इसी एग्जांपल में बी लार्ज एक्सेस में होता तो हम बोलते हैं स्यूडो सेकंड ऑर्डर। हो सकता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से क्या मतलब है? काइनेटिक्स दिया रहेगा, मैं ये बोल रहा हूं, और जरूर नहीं काइनेटिक्स कोफिशिएंट से मैच करेगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो वैसे भी मैच करे ना करे सही है, एलिमेंट्री में मैच करता था, नहीं कर रहा है इसलिए तो स्यूडो बोला। नहीं, हाँ नहीं, उस सेंस में भी नहीं बोल रहा हूँ। जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी कुछ काइनेटिक्स होगा, ऑर्डर 3-4 दिख सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी कोई एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में है तो वहां भी स्यूडो बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। इट इज नॉट फॉर एलिमेंट्री ओनली। ध्यान रखना, एक एग्जांपल जैसे ये बता रही थी, डीस्टेरिफिकेशन इन बेसिक मीडियम इज सेकंड ऑर्डर, नॉट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। हाँ लेकिन अल्कलाइन मीडियम का मैकेनिज्म दिखाएंगे आपको ऑर्गेनिक में, है ना। नहीं ऐसा ऐसा मत बोलो। हाँ मतलब वो उस सेंस में तो बोल सकते हो बिल्कुल। एलआर जो है वही रेट डिसाइड कर रहा है, मतलब ऑर्डर एलआर पे डिपेंड करेगा, बोल सकते हो बिल्कुल बिल्कुल। ओके, यहां तक डन है जी सब लोग। नाउ दिस इज ऑल अबाउट हाउ कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।